हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वी हैव स्टार्टेड क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज और ये वीडियो इस सीरीज की 7th वीडियो है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी डिस्कस किए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू। नाउ शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा शॉर्ट पीरियड में, तो हमें वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशो इज। नाउ फैक्टर रेशो क्या होता है कि हम कितने वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर के साथ अटैच कर रहे हैं। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो हम कितने लेबरर्स एक मशीन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन है और उसके साथ हमने 10 लेबरर्स इस्तेमाल किए, तो रेशो हो गई हमारे पास 10:1। ठीक है, अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी चेंज होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं। तो पहले हमने एक मशीन खरीदी, उसके साथ 10 लेबर इस्तेमाल किए, फिर हमने 2 मशीनें खरीदी, उसके साथ हमने 20 लेबर इस्तेमाल किए, तो हमारे पास जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड। नो, पर यूनिट प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, यानी कि एक जो वेरिएबल फैक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, तो उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। नाउ हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो प्योरली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। फिजिकल इनपुट्स मतलब टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारे पास तीनों के तीनों ऑप्शन में एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि एक बंदा एक जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ठीक है, वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर। सो हियर ये हमारे पास आएगा Q/L, ना कि चेंज। यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे लेबर के अंदर चेंज है, तो इसलिए ये दो रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ ए ऑप्शन आएगा, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हमारे पास कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को देखेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट n-1, ना कि n-2। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन, तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय लेबर। जब हम एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीपल करेंगे लेबर के साथ, उस केस में हमारे पास आएगा टोटल प्रोडक्शन, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट को अगर हमें ऑब्टेन करना होगा टोटल प्रोडक्ट के साथ, तो हम डिवाइडेड बाय एल करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, TPN माइनस TPN-1, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1 यूनिट्स। एक तो ये वाला फार्मूला हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया कि चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के अंदर कितनी चेंज हो गई, डिवाइड करते हैं उसको कि यूनिट्स जो हमने लेबरस लगाए, जो वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, उसके अंदर कितनी चेंज हुई। तो यहां पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट। ना जो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है ये कब एग्जिस्ट करती है, तब ये एग्जिस्ट करती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या हो सकता है, when with change in the level of output there is a change in factor ratio। ठीक है, जब हम आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो फैक्टर आउटपुट रेशो वो भी चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, फैक्टर रेशो चेंज होगा, मतलब हमें ज्यादा लेबरस लगाने पड़ेंगे। जब हम ज्यादा लेबरस एक मशीन के साथ लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर रेशो वो चेंज हो गई। इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आता है हम सेकेंड ऑप्शन पे, when it is possible to increase output by increasing the application of variable factor। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट को इंक्रीज करें तो हमें जो है वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो बी ऑप्शन भी ठीक हो गया।
उसके बाद आते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। तो व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ना जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ये रिलेटेड होती है चेंज इन फिक्स्ड फैक्टर, लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो हमारे पास जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको ये डायग्राम नहीं होगी, इसलिए इस डायग्राम को आपने मेमोराइज करना है, याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोली है। ठीक है, देखिए जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब जब ये इस लाइन के नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में टोटल प्रोडक्शन का क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास है, यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी, जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब टोटल आउटपुट विल बिगिन टू फॉल। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट इंक्रीजेस। जब हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करो, जब हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक, जो ए पॉइंट है यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, तो तब तक हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट करो है ये इसके ऊपर से आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए। हम देखते हैं सी ऑप्शन से स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम ये एज्यूम करते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी एक ही कैपेबिलिटी हो, एक ही कैपेसिटी हो, कोई भी फैक्टर के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सम फैक्टर्स आर मोर एफिशिएंट देन अदर, ये भी बिल्कुल गलत है। हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे के जो सारे फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे, ये नहीं कि कोई एफिशिएंट हो कोई कम एफिशिएंट हो। ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सम फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो डेफिनेटली जब कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं तो उस केस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करेगा। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। जब हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर हो, मतलब जब हमारे पास सेकंड स्टेज होती है, तो उस केस में हमारे पास क्या फर्क होगा। जो टोटल प्रोडक्ट है और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट है इसमें क्या चेंजेस आएगी। तो देखिए हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न सेकंड स्टेज है, यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो कर रही है बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है पहले ऑप्शन को देखते हैं और फटाफट इसी को टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है point of inflection refer to that point on total physical product curve from where onward the dash dash of total physical product changes। now जो inflection point होता है total physical product या सीधा total product curve पे, या हमारे पास है K point जो है वो point of inflection है। तो इसका इस point के बाद जो कर्व होती है उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या उसका कर्वेचर चेंज होता है, डिजाइन चेंज होता है या पैटर्न चेंज होता है। कर्वेचर का मतलब होता है कर्विंग, कि कितनी करोड़ है वो जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां तक हमारे पास जो कर्व थी वो ऊपर की तरफ कर्व थी। ठीक है, जब ये पॉइंट के आ गए इसके बाद ये नीचे की तरफ करने लगी, तो इसका मतलब एट आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which of the following statement correctly described the relationship between average product and marginal product। हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, हमने बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो हम लास्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट इज ऑलवेज राइजिंग व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग। जो एवरेज प्रोडक्ट है वो हमेशा इंक्रीज करेगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कब कर रहा है, ये जो पॉइंट ई है इसके बाद से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, देखिए
जब हमारे पास एट पॉइंट ई जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा था, लेकिन फिर भी जो एवरेज प्रोडक्ट था वो यहां से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, एट पॉइंट ए तक। इसका मतलब ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट जो है अभी भी राइज कर रहा है, हालांकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा था, तो ये वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सी ऑप्शन, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर ऑलवेज पैरेलल, तो पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कट करती है एवरेज पॉइंट को एट मैक्सिमम पॉइंट, ना कि मिनिमम पॉइंट। ये भी कभी कभार एग्जामिनेशन में आता है, इसको याद रखिएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कट करती है एवरेज प्रोडक्ट को एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जो ए पॉइंट है यहाँ, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है किसका, एवरेज प्रोडक्ट का, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ए ऑप्शन, तो एवरेज प्रोडक्ट राइजेज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव इट, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है वो राइज करती है तब तक जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इसके ऊपर है, बिल्कुल डेफिनेटली। एंड फॉल्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो इट, और फॉल करती है और नीचे की तरफ आती है जब ये नीचे हो जाती है, तो डेफिनेटली ये ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम क्या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं, बिल्कुल, लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न, सॉरी रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर ये भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, तो ये तीनों नाम इसके हैं। सो हियर ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज, हम जानते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अब एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव क्यों नहीं होगा, बिकॉज टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज टोटल प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं होती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए खुद आंसर देने की, ठीक है। तो नाउ मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्वेश्चन है। द सेकंड फेज यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, हमारे पास तीन फेज होते हैं, पहले में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा हो गया हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा हमारे पास हो गया नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस है हमने बताना है कि इसमें कौन सी सीक्वेंस सेकंड फेज में लाई करेगी, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न में लाई करेगी, ठीक है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, ये वाला पहले खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले 50 था, फिर 110 हो गया, तो इसका मतलब 60 इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया 180, इसका मतलब 70 इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट पे, ओके। उसके बाद इस पे आ जाइए, तो यहाँ पे 50, फिर 100, फिर 150, तो 50-50 हर एक में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है डी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे पहले 50, ठीक है, 50 को प्लस किया इन्होंने 40, तो हो गया 90, फिर 90 को प्लस किया 30, तो डिक्रीज हो रहा है, पहले 40 प्लस किया, फिर 30 प्लस किया, ठीक है, फिर 20 प्लस किया, तो इसका मतलब ये क्या, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज लास्टिंग, हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है इसमें शॉर्ट रन को किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्शन है टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो फिक्स फैक्टर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो है एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, तो डेफिनेटली दिस इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट रन पीरियड टाइम जहाँ पे कम से कम एक इनपुट जो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बहुत सारे इसको 6 मत कर देते, ये भी ठीक है, बट जो बेस्ट इस वक्त डिस्क्राइब करेगा वो डी वाला ऑप्शन है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन कर्व पे, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो किस कर्व पे होता है, तो ये होता है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कर्व पे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज टोटल प्रोडक्शन हमारे पास मैक्सिमम इस पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो एवरेज प्रोडक्शन इस पे मैक्सिमम नहीं होती है, ओके। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इस पे मैक्सिमम होती है, बिकॉज देखिए अब यहाँ से ये इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये देखिए जो ई है ये मैक्सिमम पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्ट का। सो हियर सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 तो बिल्कुल भी नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे 0 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए उस केस में हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है, जब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स 100 यूनिट्स गिवन है और वेरिएबल फैक्टर्स 4 हैं, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एवरेज प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स हमारे पास एल से डिनोट हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 25, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अ, जो शेप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होती है वो कैसी होती है? तो हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, पहले इंक्रीज हो जाता है, फिर डिक्रीज हो जाता है और फिर नीचे हो जाती है। तो ये हो गए हमारे पास इनवर्स यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड नहीं है बल्कि इनवर्स यू शेप है, नीचे की तरफ है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फेज में नहीं आता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर ये आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ये भी आता है और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर ये भी आता है। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर नहीं आता है, किसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इज इंक्रीजिंग, जब हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में टोटल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखिए हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट कर्व है वो ये वाली कर्व है, ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है पॉइंट ए तक, ओके। अब पॉइंट ए तक मतलब ये हो गया इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए यहां से यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक जो है इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन fixed factor and variable factors are combined in a particular ratio. Now process of production में हम fixed factor को और variable factor को combine करते हैं which give equilibrium output, जो हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। तो उस रेशो को हम क्या कहते हैं? उस रेशो को हम कहते हैं फैक्टर आउटपुट रेशो। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा काज है फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जब हम फिक्स्ड फैक्टर की फुलर यूटिलाइजेशन करेगा तो उस केस में हमारे पास जो डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा बल्कि इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जब बेटर कोऑर्डिनेशन होगा उस केस में भी इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा। फिक्स्ड या फैक्टर, ना जब एक फैक्टर जो है बिल्कुल फिक्स रहेगा उसकी एक मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी, उसके बाद जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।